1901 का साल था। एक छोटा सा लड़का जो सिर्फ 9 साल का था एक बैलगाड़ी में सफ़र कर रहा था। उसके पिता की नई नौकरी के कारण उसे सतारा से एक दूसरी जगह जाना था। बैलगाड़ी हायर की गई थी, लेकिन जब ड्राइवर को पता चला कि वो लड़का और उसके भाई अनटचेबल्स हैं तो उसने उन्हें छूने से भी मना कर दिया। घंटों तक तीखी धूप में वो बच्चे रास्ते के किनारे बैठे रहे। प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन आसपास के लोगों ने पानी तक देने से मना कर दिया। आखिर में एक आदमी तैयार हुआ ले जाने के लिए, लेकिन उसने डबल पैसे मांग लिए। बैलगाड़ी को शुद्ध करने के लिए साबुन से भी धोया। ये वही लड़का था जो आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना, भारत के संविधान के प्रमुख रचयिता और अनटचेबिलिटी के सबसे बड़े विरोधी। ये तजुर्बा उनकी जिंदगी भर के संघर्ष का आधार बना। भारत में अनटचेबिलिटी सिर्फ एक सोशल प्रैक्टिस नहीं थी, एक ऐसा सोशल क्राइम था जिसमें जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को नीचा समझा जाता था। समाज के कुछ लोगों को जन्म से ही अशुद्ध माना गया, उन्हें छूना भी पाप समझा गया। उन्हें पब्लिक वेल्स, मंदिर, स्कूल या किसी भी सामूहिक जगह में घुसने का अधिकार नहीं था। उन लोगों को सबसे निम्न स्तर के काम दिए जाते थे, जैसे सफाई करना, मरे हुए जानवरों को उठाना और मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये सिर्फ इकोनॉमिक या फिजिकल ऑपरेशन नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अपमान भी था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। 18वीं सदी में पेशवा शासन के दौरान महाराष्ट्र में दलितों को झाड़ू कमर से बांधने पड़ते थे ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाएं, और गले में मटका बांधना पड़ता था ताकि उनका थूक जमीन पर ना गिरे। दक्षिण भारत के कई इलाकों में दलित को रात में बिना जूता पहने निकलना पड़ता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका शैडो भी पॉल्यूटिंग माना जाता था। यह सब वर्ण व्यवस्था और धार्मिक ढांचे के नाम पर होता था। 19वीं और 20वीं सदी में कुछ बड़े सामाजिक सुधारकों जैसे ज्योतिराव फुले, स्वामी विवेकानंद और श्री नारायण गुरु ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। नारायण गुरु ने कहा था, आस्क नॉट, से नॉट, थिंक नॉट कास्ट। ये कास्ट सिस्टम को लोगों के दिल और दिमाग से मिटाने के लिए एक नारा था। महात्मा गांधी ने अनटचेबल्स को हरिजन यानी भगवान के लोग का नाम दिया। उनके टेम्पल एंट्री के लिए आंदोलन भी किया। उनका कहना था, इट इज अ क्राइम एंड अ सिन टू रिगार्ड अ पर्सन एज अनटचेबल बिकॉज ही इज बॉर्न इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। गांधी जी ने बार बार कहा कि अनटचेबिलिटी हैज पॉइजन्ड ह्यूमनिज्म, इट हैज पॉइजन्ड हिंदुइज्म, और अगर अनटचेबिलिटी जिंदा रही तो हिंदू धर्म मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया अलग था। उनका मानना था कि यह एक सोशल स्लेवरी है जिसे कानून के जरिए खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा, अनटचेबिलिटी शट्स ऑल डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटरमेंट इन लाइफ फॉर अनटचेबल्स। उन्होंने महाड़ में 1927 में एक पब्लिक टैंक से पानी पीने का आंदोलन चलाया, और उसी साल उन्होंने दलित समुदाय के साथ एक मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया। यह सब केवल सिंबॉलिक नहीं था, यह समान नागरिकता का ऐलान था। इंडिपेंडेंस के बाद जब भारतीय संविधान बनाया गया तो आर्टिकल 17 के जरिए एक स्पष्ट और साहसिक कदम उठाया गया। आर्टिकल 17 कहता है, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. इसमें अनटचेबिलिटी शब्द को कोटेशन में रखा गया है। इसका मतलब था कि उसका अर्थ समाज में व्यवहारिक रूप से पहले से समझा जाता था, और यह मुख्यतः कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर लागू होता है। यह एक ऐसा आर्टिकल था जो केवल एक फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि एक सोशल डिक्लेरेशन था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस प्रस्ताव को लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन आर्टिकल 17 के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत थी। इसके बाद अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 बनाया गया, जिसमें मंदिर में प्रवेश से रोकने, वेल्स से पानी लेने के लिए मना करने जैसे एक्ट्स को क्रिमिनल ऑफेंसेस बनाया गया।
फिर 1976 में इस एक्ट को मजबूत बनाया, उसमें ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया और पनिशमेंट्स को बढ़ा दिया गया। लेकिन कई जगहों पर यह सब भी काफी नहीं था। 1989 में एक और पावरफुल लॉ आया, शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। इसमें कास्ट बेस्ड वायलेंस जैसे दलितों को नंगा घुमाना, उनकी जमीन पर कब्जा करना, सेक्सुअल वायलेंस, सोशल बाइकॉट आदि को सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस बनाया गया। 2015 और 2018 के इस कानून में सुधार किए गए, लूप होल्स को बंद किया गया और एक इंपॉर्टेंट लॉ और भी आया 2013 में, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। इसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया और रिहेबिलिटेशन के लिए स्टेप्स तय किए गए। लेकिन सवाल यह था कि क्या आज के भारत में अनटचेबिलिटी सच में खत्म हो गई है? कानून के नजरिए से हां, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 27% भारतीय परिवारों ने स्वीकार किया कि वे किसी न किसी रूप में अनटचेबिलिटी का पालन करते हैं, जैसे अलग बर्तन देना, किचन में ना घुसने देना या साथ खाना ना खाना। ये ट्रेंड सिर्फ रूरल भारत के नहीं है, बल्कि शहरों में भी पाए जाते हैं। आज भी स्कूलों में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है, उन्हें मिट्टी के बर्तनों में खाना दिया जाता है और शादी के जुलूस में घोड़ा चढ़ने पर हमला कर दिया जाता है। 2022 में राजस्थान के जालौर जिले में एक दलित बच्चे को पानी के मटके को छूने के लिए टीचर ने पीट पीट कर मार डाला। मैनुअल स्कैवेंजिंग भी जबकि लीगली बैंड है, आज भी हजारों लोगों का पेशा है। सिर्फ 2018 से 2023 के बीच 339 मैनुअल स्कैवेंजर्स की मौत हुई है सीवर साफ करते हुए। सरकारी डेटा कहता है कि 58,000 से ज्यादा लोग आज भी इस काम में लगे हुए हैं। यह दर्शाता है कि कानून होने के बावजूद भी कास्ट बेस्ड ऑपरेशन अब भी जिंदा है। फिर भी उम्मीद है। दलित आज पढ़ लिख रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और टेंपल एंट्री मूवमेंट कई जगहों पर सफल हुआ है। इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं, हालांकि कम संख्या में हो रही हैं, पर बढ़ रही हैं। यूथ सोशल मीडिया के माध्यम से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोल्ड होकर आवाज उठा रहा है। पब्लिकली अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करना अब शर्म की बात समझी जाती है। यह सब पॉजिटिव साइंस हैं। आर्टिकल 17 भारत के संविधान का एक ऐसा प्रॉमिस है जो सिर्फ लॉ में नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और मानवीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर अपमानित नहीं किया जा सकता। भीमराव का वो बचपन का पल जब उसे पानी तक नहीं दिया गया, आज भी हमें ये याद दिलाता है कि कास्ट के नाम पर होने वाले अपमान की यह कहानी अब खत्म होनी चाहिए। जब तक हर भारतीय को बिना जाति भेद के समान मर्यादा, सुविधा और सम्मान नहीं मिलता, तब तक आर्टिकल 17 एक अधूरा वादा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, We must shape our course ourselves and by ourselves. संविधान ने रास्ता दिखाया है, अब समाज को अपने दिल और नजरिए में बदलाव लाना होगा। धन्यवाद और जय हिंद।